हम सॉल्व कर रहे थे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हमने अभी तक इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 को भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये शेयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आपने नोट करते चलना है, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। तो लिखा है ABC कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स of ₹10 each with premium of ₹2 per share, payable as ₹3 on application, ₹4 on allotment including premium and ₹5 on first and final call। तो यहाँ तक जो है बात ये बताई हुई है कंपनी के बारे में कि कंपनी 10,000 शेयरों को इशू कर रही है। 10 रुपये की उसकी वैल्यू है, लेकिन कंपनी 12 रुपये में बेच रही है। और 12 रुपया कंपनी ने कैसे कैसे मांगा हुआ है? 3 एप्लीकेशन के साथ, 4 अलॉटमेंट के साथ और 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। और जो प्रीमियम का है वो उसने इन अलॉटमेंट के साथ क्या है? मांगा है। तो सबसे पहले हम जो है इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे रफ पेज में। तो देखो, इशूड है 10,000 शेयर, फेस वैल्यू है 10 की, प्रीमियम का है 2 रुपया, तो इशू प्राइज हो गया 12 रुपये का। ये दिया है, हमने कुछ नहीं है नोट किया। एप्लीकेशन के साथ मांगा है 3 रुपया, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपया, तो 4 में 2 रुपया है एक्चुअल और 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 2 जमा 2 है। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मांगा हुआ है 5 रुपया। तो इस तरह जब हम टोटल करेंगे 5 + 4 + 3 तो ये हो गया 12। तो 10 रुपया उसकी हो गई फेस वैल्यू और 2 रुपये हो गया प्रीमियम। तो ये हो गया कंपनी के बारे में जो बताया है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम जो है चलते हैं। अब आगे जो है 15,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर परचेजिंग द शेयर्स। अब 15,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो ये हो गया रुझान पब्लिक से। तो पब्लिक से कितनी एप्लीकेशन आई? 15,000 के लिए। तो जो सबसे पहली एंट्री है वो आपकी यहीं से ही होगी, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड की 15,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशन का हम कितना मांग रहे हैं? 3 रुपया। तो हम जो है जनरल एंट्री स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे को क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो है लिख लेंगे जैसे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मैसर्स ABC लिमिटेड, और इसका फॉर्मेट बनाएंगे डेट पर्टिकुलर रेजर फॉर अमाउंट। और फर्स्ट एंट्री हमारे पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। जब हम 15,000 को 3 से करेंगे तो 45,000 और 45,000, ये हमारी पहली एंट्री जो है ये बन गई। अब हम देखते हैं आगे क्या कहा हुआ है। द कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू 12,000 एप्लीकेशंस। तो देखो, कंपनी इशू कर रही है 10,000 और एप्लीकेशन है कितने के लिए आ गई है? 15,000 के लिए। और जो प्रोराटा है वो होना है 12,000 के लिए। तो कंपनी बेच रही है 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गई है 15,000, तो इसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो हम जो है वर्किंग नोट में वहाँ चलेंगे। तो हमारे पास एप्लीकेशन देखो रिसीव्ड हो गई 15,000 शेयर्स के लिए, तो प्रोराटा हमारे को बोला कि करनी है 12,000 शेयर्स के लिए। तो 12,000 शेयर्स को हमने अलॉट करने हैं, कितने करने हैं? 10,000 शेयर। तो इससे हमारे को ये पता चल रहा है कि 3,000 शेयरों को क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट। कितने को रिजेक्ट किया? 3,000। क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि प्रोराटा करनी है 12,000 को, लेकिन अप्लाई करने वाले तो 15,000 है। तो जो 3,000 हैं वो क्या हो गए? रिजेक्ट। तो रिजेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे? जो रिजेक्ट है इनका पैसा क्या कर देंगे? हम इनका पैसा हम वापिस कर देंगे। 3,000 गुणा 3 के हिसाब से इनका 9,000 क्या हो जाएगा? वापिस। ठीक है ना। अब इसके बाद अब जो बाकी हैं उन्होंने मांगे थे 12,000, लेकिन उनको मिले कितने हैं? 10,000। तो अब हम देखेंगे कि एक इस तरह का टेबल बनाएंगे हम, शेयर्स अप्लाइड और शेयर अलॉटेड का। तो अप्लाई हुई है 12,000 और अलॉट हम कर रहे हैं 10,000।
इनका जो पैसा है एप्लीकेशन का इन्होंने भेजा हुआ है 3 के हिसाब से 36,000 रुपये का, और जबकि इनका बन कितना रहा है, इनका बन रहा है 30,000 रुपया। इन्होंने मांगे थे 12, इनको मिले 10। अनुपातिक आवंटन में अनुपातिक होता है, जितने मांगते हैं उससे कम मतलब अलॉट होते हैं। तो वैसे इनको 2,000 कम अलॉट हुए, तो इन्होंने भेजा था 36,000 रुपया, बना इनका 30,000। तो इनका एक्सेस हमारे पास कितना आ गया था, 6,000 रुपया। एप्लीकेशन से ज़्यादा इन सब का कितना आया था, 6,000। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन को करते हैं स्टडी आगे। द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, तो आपको बोला कि रिमेनिंग रिजेक्ट होगी, तो रिजेक्ट कितने हुए, 3,000, जो यहाँ पर साइलेंट था क्वेश्चन में। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न, और इनका पैसा क्या कर दिया गया, वापिस कर दिया गया। द एक्सेस, अब ये लिखा है जो एक्सेस आया है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जो अब एक्सेस है वो आपको बोला है कि जो एक्सेस है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दो, फिर बचेगा उसको कॉल्स के साथ क्या कर दो, एडजस्ट। ऐसा करने के लिए इसके बारे में बोला हुआ है, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट देखो, हमारे पास पैसा आया है इनका एक्सेस 6,000, इसको एडजस्ट करना है हमने क्वेश्चन के मुताबिक अलॉटमेंट और कॉल्स के साथ। अब हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद हमने मांगना है इनका अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का है 4 रुपये के हिसाब से हम मांगेंगे। तो इनका अलॉटमेंट कितने का बनेगा वो हमने देखना है इनका। तो इनका अलॉटमेंट ड्यू है, इनको दिए हैं 10,000 शेयर, तो 4 के हिसाब से इनका बनेगा 40,000 रुपया। तो इनका जो एक्सेस है वो आ गया है हमारे पास 6,000 रुपया। तो ये अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इनको बोलेंगे कि आपका अलॉटमेंट लेना है हमने 40,000 रुपया, और आपका एक्सेस आया हुआ है 6,000 रुपया। ठीक है, तो इसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के साथ। अब आपने जो है हमारे को जब हम मांगेंगे तो 34,000 रुपये किसका देना है, अलॉटमेंट का। तो इनसे अलॉटमेंट का लेने के लिए रहा 34,000 रुपया, और ये 6,000 जो है ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, ये हमारे पास एडवांस आ गया। तो अब हम इसको जो है एडजस्ट कर देंगे, इस 6,000 को एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ, और इसके साथ साथ जो 9,000 रुपीज़ था वो हम क्या कर देंगे वापिस। तो अब हम जो है सेकंड एंट्री जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सेकंड एंट्री बन गई हमारी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो इसमें जितना हमने क्रेडिट किया है उतना ही हमने क्या करना है डेबिट। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में आएगा एक्चुअल हमारे हैं 10,000 शेयर 3 के हिसाब से, तो इसमें आ जाएगा 30,000। और टू शेयर अलॉटमेंट, ये जो बताया ये 6,000 हो गया, इनका कॉल्स इन एडवांस हो गया पहले ही क्रेडिट। और टू बैंक ये हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 9,000 रुपीज़। तो ये हमारी सेकंड एंट्री जो है बन करके हो गई तैयार। इसमें हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड बैलेंस रिटर्न, जो एक्सेस था उनको उसको हमने रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में कि आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। तो आगे बोला है, बिने हैविंग 400 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो बिने था जिसको 400 शेयर हमने अलॉट किए थे, उसने हमारे को अलॉटमेंट का नहीं दिया और हमारे को कॉल का पैसा भी नहीं दिया। और हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब कॉल के बाद उसका जो है जो शेयर्स है उनको क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो है इसको कर लेंगे। अब हम जो है अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे पहले। तो अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो जो अलॉटमेंट है वो कितने रुपए की है, 4 रुपीज़ की है इंक्लूडेड प्रीमियम। तो हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर 10,000 गुणा 4 के हिसाब से आएगा, और शेयर कैपिटल में एक्चुअल आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी 2 रुपीज़ का, तो ये आ जाएगा। अब हम जो है अब हम करेंगे 4 नंबर वाली एंट्री। तो 4 नंबर वाली एंट्री हमारे पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा ये है इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें देखो क्या कहा गया है कि बीने के पास 400 शेयर थे, उसने हमारे को अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमारे को वर्किंग नोट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका प्रोराटा कैटेगरी का। आपको बताया बिल्कुल क्लियर है प्रोराटा कैटेगरी। तो इन केस प्रोराटा कैटेगरी हो और अलॉटमेंट का पैसा ना मिले तो आपने फॉलोइंग प्रोसीजर इसको आपने अडॉप्ट करना है।
तो 3 स्टेप होंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना होता है, कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम डिफाल्टर। जो डिफाल्टर है कौन है, क्या नाम है उसका नाम है विनय, जिसने हमारे को नहीं दिया हुआ है अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा, ये हो गया डिफाल्टर। तो हमने निकालना है कि इसने एप्लीकेशन से ज़्यादा कितना पैसा भेजा था, क्योंकि इसने ज़्यादा शेयर्स मांगे थे और कम इसको क्या है मिले हुए हैं। तो हमने देखना एप्लीकेशन से ज़्यादा इसका कितना पैसा आया हुआ है। तो हमने इस फॉर्मूले को लगाना है। तो हमने लिखना है शेयर्स अप्लाइड बटा शेयर अलॉटेड। तो अप्लाइड और अलॉटेड ये जो था, जैसे कितने का बना था प्रोराटा, 12,000 और 10,000 का। तो हम यहाँ से उतारेंगे इसको। तो अप्लाइड है 12,000 और अलॉट है 10,000 -1 मल्टीप्लाई बाय शेयर अलॉटेड टू द डिफाल्टर। तो डिफाल्टर को कितने मिले हैं शेयर्स 400 और मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितना है 3। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो इसका बट्टा कुछ नहीं है, तो इसका बट्टा हम कितना ले लेंगे 1। इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 10,000 और 10,000 से 10,000 को डिवाइड 1 से 12 को 12,000। फिर हम 10,000 को 1 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10,000 को 1 से तो कितना हो गया 10,000 और मल्टीप्लाई हम इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 400 और 3। फिर जब हम 12,000 से 10,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2,000, नीचे 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 400 और 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लो यहाँ पर 30 से 30 कट हो गई, 10 से यहाँ 10 कट हो गई। तो 4 को 3 से 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 1 0 बची है तो 240। तो 240 रुपया उसका आया था एक्सेस एप्लीकेशन से ज़्यादा। अब हमने देखना है कि उसने हमारे को अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया डिफाल्टर ने। तो डिफाल्टर का नाम क्या है, डिफाल्टर का नाम है आपको दिया विनय। तो विनय ने हमारे को कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो ये स्टेप सेकंड से कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिफाल्टर, जो विनय है उसका देखेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑफ डिफाल्टर, तो उसका अलॉटमेंट ड्यू कितना बना था, तो उसको 400 शेयर्स हमने जो है देने थे, 4 रुपये हमने लेना था, तो हमने उससे लेना था 1600 रुपया। तो 1600 रुपये में उसका एप्लीकेशन से ज़्यादा हमारे पास कितना आ गया था, एप्लीकेशन से ज़्यादा हमारे पास आ गया था उसका 240, ये आया था एप्लीकेशन से ज़्यादा। तो अब ये हमने उसका एडजस्ट कर दिया था। अब उससे लेने के लिए कितना रहा था 1360, तो 1360 रुपया उसने हमारे को अलॉटमेंट का नहीं दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री स्टेप, जो थर्ड स्टेप है कैलकुलेशंस ऑफ टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब जो फोर्थ नंबर एंट्री है उसमें अब कितना अमाउंट आएगा वो इस स्टेप से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा, इसका जो फॉर्मूला है टोटल अलॉटमेंट ड्यू, कितनी ड्यू है सारी, तो सारे का सारा हमने लेना था 40,000 रुपया। और स्टेप सेकंड को माइनस कर देंगे, क्योंकि 40,000 में 1360 रुपया नहीं दिया है विनय ने, तो ये नहीं मिला, इसको माइनस कर देंगे। और माइनस हम कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने जो है ये बनाया हुआ है, जब हमने ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ये हमारे पास पहले ही आ गया, तो कितना पैसा आ गया था 6,000 रुपया। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे लेस, क्योंकि ये पहले ही आ गया, अब इसको हमारे को नहीं भेजेंगे। तो अब जो हमारे पास आएगा 40,000 से हमने 1360 और 6,000 को माइनस करना, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 32,640 रुपया इतना हमारे को अलॉटमेंट का क्या होगा रिसीव। तो अब हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे फोर्थ नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 32,640 और 32,640। तो ये कैसे कैसे आया ये आपको बता दिया। देखो 40,000 हमने जो है पूरा लेना था, ठीक है, उसमें से 6,000 हमारे को पहले ही क्या है आ गया था एडवांस में, तो कितना रह गया 34,000। और फिर हमने देख लिया जो डिफाल्टर था उसने हमारे को कितना दिया 1360। तो अब हमारे को जो है टोटल अलॉटमेंट कितना रिसीव हो गया 32,640। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो है आगे हम करेंगे कॉल, ड्यू करेंगे कॉल, और कॉल भी हमारे को विनय ने नहीं दी हुई है। तो कॉल 5 रुपये से है, तो पहले हम ड्यू करेंगे 5 नंबर में। तो एंट्री बनेगी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 शेयर है, 50,000 और 50,000 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। नरेश लिखेंगे हम बीइंग फर्स्ट कॉल इज ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट ₹5 ईच। अब आ जाएगी रिसीव की बारी। तो रिसीव जो है हमारे को कितने से ये नहीं हुई है, जो विनय है जिसको 400 शेयर हमने दी है उसने हमारे को पैसा नहीं दिया। तो 400 गुणा 5, तो कितना पैसा नहीं मिला 2,000 हमारे को नहीं मिला, बाकी सब ने क्या कर दिया है दे दिया है।
तो अब जो है हम यहाँ पर कर देंगे 50,000 हमने लेना था, तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा 48,000। और हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में हम डाल देंगे 2,000 रुपीज़। और हम जो है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम यहाँ पर 50,000 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हम जो है इसको कर सकते हैं। तो क्या एंट्री बन सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 48,000। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 48,000, कॉल्स इन एरियर 2,000 और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000। ये हो जाएगी हमारी। अब आगे क्या बोला है कि फर्स्ट कॉल के बाद क्या किया, उसके शेयरों को क्या कर दिया, जब्त। तो जब हम जब्त कर देंगे क्वेश्चंस को, तो एंट्री होती है हमारे पास, पहले एंट्री कर लेते हैं हम। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो जो शेयर कैपिटल है उसमें आएगा कोल्ड अप अमाउंट। कोल्ड अप अमाउंट मतलब हमने उससे कहाँ तक पैसा जो है मांगा, तो हमने मांगा तो उससे सारा था लेकिन उसने नहीं दिया। और एक्सक्लूडिंग को निकाल करके, जो प्रीमियम का पैसा निकाल करके, तो 10 के हिसाब से हमने कितना मांगा, उसका 4,000 रुपया। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम तब डेबिट करते हैं जब हमारे को प्रीमियम का पैसा ना मिला हो। तो इसने देखो, इस हमने जो प्रीमियम का पैसा है वो मांगा था अलॉटमेंट के साथ, और अलॉटमेंट हमारे को नहीं दी, तो हमारे को इसको भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो प्रीमियम 2 रुपये के है, तो 400 गुणा 2 कितना हो गया, 800। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका कितना अलॉटमेंट का पैसा है जो नहीं मिला है, और फर्स्ट कॉल में कितना आएगा और कितना हमने फॉरफिट किया। हम फिर से वहाँ चल पड़ते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में हमने निकालना है कि कितना पैसा उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो देख लो, हमने स्टेप सेकंड में निकाला हुआ है कितना पैसा नहीं दिया, कितना उसका एरियर रहा था, 1,360 रुपया। तो 1,360 रुपया जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट में। ये देखो हमने निकाला था स्टेप सेकंड में। अब हम देखेंगे कि उसका फॉरफिट कितना हुआ, तो वर्किंग नोट में चलते हैं। तो उसका जो पैसा था, उसको कितने शेयर लॉट हुए थे, 400। तो 400 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन 3 रुपये थी, तो कितना उसका मिला था, 1,200 रुपया। अब उसको मिला था प्रोराटा, तो प्रोराटा के हिसाब से तो उसने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो हमने स्टेप सेक जो फर्स्ट है उसमें हमने निकाल लिया था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन से ज़्यादा उसका कितना आया था, 240 रुपया। ये आया था एप्लीकेशन से ज़्यादा 240, और एप्लीकेशन का उसका कितना बना, 400 और 3 के हिसाब से 1,200, और ये एप्लीकेशन से ज़्यादा है 240, तो उसने हमारे को भेजा हुआ था 1,440 रुपया। तो ये हमने क्या कर दिया, उसका जब्त। तो ये आ गया आपके पास 1,440 किस में, शेयर फॉर फ्यूचर में। और जो शेयर फर्स्ट कॉल है वो उसने कितने से नहीं दी हुई है, 400 उसके जो है शेयर थे, और फर्स्ट कॉल हमारी जो है थी वो थी 5 रुपये के हिसाब से। तो 5 के 20, 2,000 ही हो गया। ठीक है, तो ये हमने फॉरफिट की एंट्री जो है इसकी कर ली। हम लिखेंगे नरेशन बीइंग द 400 शेयर्स वर फॉरफिटेड, ठीक है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे हमारे को क्या कहा है। अब आगे बोला हुआ है फ्रॉम दीज 400 फॉरफिटेड शेयर्स 300 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। तो हमने क्या किया, 400 शेयर जब्त किए थे, 400 में हमने 300 शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए, और फुली पेड अप 8 के हिसाब से। तो मतलब फुली पेड अप वैल्यू इसकी 10 थी, हमने 10 का 8 में क्या कर दिया, उसको री इशू कर दिया। अब हम री इशू की एंट्री जो है वो करेंगे। तो री इशू की हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स हैं हमारे, 300 जो बेच रहे हैं। अब कितने का बेच रहे हैं हम, 8 के हिसाब से। तो 8 दिए 2,400 रुपया हमारे पास बैंक में आ जाएगा। और शेयर फॉरफिट में जो हम डिस्काउंट जो दे रहे हैं, कितना रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 का 8 में बेच रहे हैं तो 2 रुपया। तो यहाँ पर आ जाएगा 600, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट हमारा आएगा 300 गुना जो उसकी वैल्यू है 10 रुपीज़, कितना हो गया 3,000 रुपीज़। तो ये हमने किसकी एंट्री कर दी, रीइशू की। और नरेशन लिखेंगे हम बीइंग द 300 फॉरफिटेड शेयर्स पर रीइशूड एट लॉस, लॉस के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको जारी कर दिया। तो जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स और रीइशू करते हैं तो फिर हमारे पास अमाउंट भी निकलता है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अगली एंट्री हमारे पास बन जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसमें कितना अमाउंट आएगा, अब उसको भी हम वर्किंग नोट में निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका फार्मूला है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड।
तो हमने देखना है कि जब हमने फॉरफिट की एंट्री की, उसमें कितना हमने अमाउंट फॉरफिट किया। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये है हमारी फॉरफिट की एंट्री। तो हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया है उसका 1440 जो उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल अमाउंट फॉरफिटेड हमारा 1440, और बटा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने हमने शेयर्स फॉरफिट किए हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया 400 शेयर, कितने हमने उसके फॉरफिट किए हैं 400, तो बटा आ जाएगा आपका 400 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशूड, हमने कितने बेचे। तो आपको देखो बिल्कुल क्लियर बताया है कि 300 शेयर्स क्या किए हैं हमने, बेचे हुए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 300 शेयर्स। जब हमने री इशू किया, ठीक है, जब हमने फॉरफिट किया तो जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो है डेबिट कितने से हुआ एट द टाइम ऑफ री इशू। तो हम अब इसमें री इशू की एंट्री देखेंगे। तो री इशू की एंट्री है ये। तो हमारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 600 रुपीज़ से। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 1440 को 400 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 1 जीरो से यहाँ जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गई। अब 144 को हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 को हम 3 से करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब 600 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 480। तो 480 रुपीज़ हमारा जो है वो आ गया अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री डालेंगे। तो एंट्री बन गई शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और कितना आ गया 480 और 480। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग द फॉरफिटेड मनी ऑन 300 शेयर्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह हमारे पास ये बन गई सारी की सारी ये जनरल एंट्रीज। अब हम देखते हैं आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में। आगे बोला है हमारे को कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री वो हमने कर ली, एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए हमारे को क्या करनी पड़ेगी, एंट्रीज देखनी पड़ेगी। तो ये बन गया हमारा बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले देखो एंट्री हमारी बैंक कहाँ आया हुआ है, यहाँ आया है बैंक। तो बैंक को क्या किया हमने, डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा डेबिट साइड में 45,000 रुपीज़। देख लो ये आ गया शेयर्स एप्लीकेशन और 45,000 रुपीज़। अब सेकंड में बैंक हमारा कहाँ आया हुआ है, बैंक देखो हमारा ये यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर हमने बैंक को क्या किया है, क्रेडिट। तो जो दूसरा अकाउंट है इसके साथ वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय शेयर्स एप्लीकेशन, और अमाउंट आएगा 9,000 रुपीज़। तो देख लो ये आ गया बाय शेयर एप्लीकेशन और अमाउंट आ गया 9,000 रुपीज़। अब इसके बाद बैंक कहाँ आया हुआ है, इसके बाद आगे तो बैंक देखो एक यहाँ आया है, यहाँ पर हमने बैंक को क्या किया है, डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में, और अमाउंट कितना होगा 32,640। तो ये हो गया टू शेयर अलॉटमेंट और 32,640। इसके बाद आगे देखेंगे बैंक हमारा कहाँ आया हुआ है, एक ही आया है बैंक। तो बैंक को हमने कितने से डेबिट किया है, 48,000 से। तो शेयर फर्स्ट कॉल को भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और कितना अमाउंट आएगा 48,000 रुपीज़। तो देख लो ये आ गया हमारे पास टू फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल का 48,000 रुपीज़। अब हम देखेंगे और हमारे पास बैंक कहाँ आया हुआ है, यहाँ पर भी नहीं आया हुआ है, और यहाँ पर है बैंक। तो बैंक को हमने क्या किया है, डेबिट। कितने से किया है डेबिट, 2,400 से। तो हम इसके डेबिट साइड में किसको लिखेंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट को, और 2,400। तो देख लो ये हमारे पास आ गया टू शेयर कैपिटल 2,400। अब हम क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। तो टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, और बैंक अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है कैश अकाउंट का। जब टोटल करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1,28,040। और फिर जब हम 9 जो आपका 1000 है इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बैलेंस और बैलेंसिंग फिगर निकाल करके ये हमारे पास आ गई 1,19,040 रुपया। तो इसको हम जो है ले जाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो अब हमारे को बैलेंस शीट भी बोला हुआ है देखो क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट भी कंपनी की तैयार करो। तो अब हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। तो हम जो हैं देख लो कैश एट बैंक ये हो गया 1,19,040। तो ये जो बैंक बैलेंस है इसको हम कहाँ बताते हैं, एसेट साइड में। अब हम बनाते हैं आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमने कितने शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर। उसमें हमने फॉरफिट कितने किए थे, 400। तो 400 के बाद हमने इसमें भी कितने हमने आगे रीइशू कर दिए, 300। तो इसका मतलब हमारे जो है पब्लिक के पास है 9,900 शेयर्स।
और 100 हमारे पास है जो हमने जारी नहीं किए हुए हैं। तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो आएगा आपका पेड अप कैपिटल में 9,900 शेयर्स एट ₹10 ईच, तो 99,000। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो 9,900 क्यों आया, क्योंकि 100 शेयर अभी हमारे पास है, वो हमने जब्त किए हुए हैं, वो हमारे पास है। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा। तो देखो क्वेश्चन को देखो, तो हमने जो प्रीमियम है वो मांगा था 10,000 शेयर्स के ऊपर, लेकिन जो विनय था उसने कितने शेयर लिए थे, 400। तो 400 शेयर्स के ऊपर उसने अलॉटमेंट दी, तो इसका मतलब हमारे को 10,000 में 400 शेयर्स का प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, और बाकियों ने क्या कर दिया, हमारे को दे दिया है। तो कितनों ने दे दिया, वो दे दिया 9,600 ने, और जो प्रीमियम का था वो कितने का था, ₹2 के हिसाब से, तो 19,200 ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसके साथ साथ जो हमारे को फ़ायदा हुआ है शेयर्स को रीशू करने से, वो जो लास्ट एंट्री है जो हमने यहाँ पर की हुई है, ठीक है, तो इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र आया है, 480। तो कैपिटल रिजर्व में हम कितना लिखेंगे, 480 रुपया, ठीक है। और इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर्स किए हैं फॉरफिट, 400। वर्किंग नोट में देखते हैं कि 400 हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे, उनका अमाउंट कितना फॉरफिट किया था हमने, 1440। अब उसमें 300 तो हमने जो है रीशू कर दिए हैं, लेकिन 100 शेयर क्या है हमारे पास है। अब देखेंगे इन 100 शेयरों का हमने जो है कितना पैसा कमाया हुआ है। तो 400 शेयर्स का है 1440, तो एक का कितना होगा, 1440 अपॉन 400, तो 100 का कितना होगा, 1440 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 360। तो ये भी हमारा जो है एक कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसको हम बताएंगे शेयर फॉरफीचर में, बैलेंस शीट में। तो ये हो गया आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और कितने शेयर्स का, 100 का 360। फिर हम टोटल करेंगे और हमारा बैलेंस शेयर्स का टोटल हो जाएगा 1,19,040, 1,19,040। तो आज हमने जो है डिस्कस कर लिया ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन शेयर का। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।